हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो आपको ऐसे क्या चेंज मिल सकते हैं शरीर के अंदर, क्योंकि जैसे ही जो नई माँ बनने वाली हैं उनके मन में कई सवाल रहते हैं कि हम जानें कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। तो आज हम यहाँ पर वही बात करेंगे। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो काफ़ी हद तक महिलाओं में सटीक पाए गए हैं, यानी कि 70% महिलाओं में जो है बेबी बॉय होने पर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो सटीक रहते हैं और उनको बेबी बॉय ही होता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बेबी बॉय के समय जो सिम्टम्स हों तो आपको बेबी बॉय ही हो सकता है, आपको बेबी गर्ल भी हो सकती है कंसीव, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस जो यहाँ पर सिम्टम्स बताए जाएंगे वो बेबी बॉय से ही हैं। मैं अपना भी अनुभव आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपको एक अंदाज़ा और एक अनुमान लगाने में हेल्प मिल सके कि हाँ, बेबी बॉय के समय कुछ सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जो काफ़ी हद तक महिलाओं में सेम रहते हैं और उन्होंने अभी तक बेटे को ही जन्म दिया है। और साथ में कुछ हमारे पास सब्सक्राइबर के भी क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि उनकी पहली प्रेगनेंसी के समय उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, या जिनकी अभी प्रेगनेंसी चल रही है उनके भी कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल की तरफ इशारा करते हैं। और हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी बेबी गर्ल और बेबी बॉय को ही कंसीव किया है, कुछ सिम्टम्स सेम मिलाकर। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, तभी आप एक अनुमान लगाने में, एक अंदाज़ा लगाने में आपको हेल्प मिल पाएगी। वैसे ये वीडियो कोई जेंडर प्रिडिक्शन को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय में कोई भेदभाव नहीं किया गया। हम यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे महिलाओं के साथ में, मेरे भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। ऐसे बिल्कुल सटीक नहीं है कि हाँ बेबी गर्ल ही है बेबी बॉय है, तो आप सिम्टम्स से पता कर सकते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं, वो है ब्रेस्ट में चेंज होना। आप सभी जानते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं 3rd मंथ के बाद आपके जो ब्रेस्ट में है सूजन आने लगती है। हल्की किसी को सूजन दिखती है, किसी में भारीपन आता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ा पेन होता है। तो ये दोनों ब्रेस्ट में से अगर आपका राइट वाला ब्रेस्ट में ज़्यादा हेवीपन है, ज़्यादा भारी है, ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप बेबी बॉय को कंसीव करने वाले हैं। और उसके ही अपोजिट अगर आपका दूसरा वाला स्तन बहुत अधिक भारी और हल्का है तो कहा जाता है बेबी गर्ल ही होने वाली है, यानी कि बायां लेफ्ट वाला। अगर आपका राइट वाला रहता है तो आपको बेबी बॉय कंसीव होगा। ये कई हद तक काफ़ी सारी महिलाओं में ये सिम्टम्स जो है काफ़ी सटीक बैठा है कि अगर दायां वाला स्तन बहुत अधिक भारी रहता है, उसमें झुंझुनाहट रहती है, सेंसिटिव रहता है, पेन होता है, तो बेबी बॉय को ही कंसीव किया है उन महिलाओं ने। और हमारे पास कई सब्सक्राइबर हैं जिनके ये कमेंट्स आया है कि उन्होंने दूसरी बार अगर वो माँ बनी है तो पहली बार में उनको ऐसा होता है और उन्होंने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। सेकेंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो है 40 से 50% जो महिलाओं में देखा गया है, यानी कि आधी महिलाओं में ये वाला जो लक्षण है बिल्कुल सटीक बैठता है, आधी महिलाओं में ये वाला जो लक्षण है बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। तो मैं अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये है थकान से संबंधित। अगर आपको बहुत अधिक थकान होती है काम करने में या बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, आप हर थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं, आपसे काम करने की नहीं बनती है, थोड़ा सा काम किया फिर आप बैठ गए, फिर आपकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में सेकेंड बार प्रेगनेंसी कंसीव की थी बेबी बॉय के समय, तो ये वाला सिम्टम्स मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ था। और जैसे दादी नानी पुराने ज़माने की महिलाएं बताती हैं कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती महसूस होती है, छोटे छोटे काम करने में आपकी सांस फूलने लगती है, आपको बहुत अधिक नींद भी आती है, तो ये वाला जो सिम्टम्स है ये बिल्कुल दादी नानी और पुरानी जो महिलाएं उनके अनुसार बिल्कुल सही बैठा है। और कहा भी यही जाता है अगर बेबी बॉय रहता है तो शरीर में तेज़ी से परिवर्तन होता है, तो उसमें जो सेकंड सिम्टम्स रहता है बहुत अधिक थकान लग सकती है। तो ये वाला सिम्टम्स मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है और ये कुछ महिलाओं में बिल्कुल सही बैठा है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये वाला सिम्टम्स जो रहता है वो बेबी गर्ल के समय भी रहता है। क्योंकि फर्स्ट में तो सभी लोग, क्योंकि शरीर जैसे हार्मोनल चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो कुछ महिलाओं की जो डाइट रहती है वो कम रहती है, खाना पीना कम रहता है, तो वो इस चीज़ को फेस ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे डाइट बढ़ती है, अच्छे से प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो ये कुछ महिलाओं में सही है, कुछ महिलाओं में इसका सिम्टम्स नहीं देखा गया है। तो मेरी जो सब्सक्राइबर हैं कुछ, उनका तो यही है कि हाँ बेबी बॉय होता है तो बहुत अधिक थकान लगती है, बहुत अधिक नींद आती है। तो ये सिम्टम्स सेम मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ है।
नेक्स्ट सिम्टम्स की जो थर्ड सिम्टम्स है वो है आपको उल्टियाँ होना। आपने देखा होगा कई बार प्रेगनेंसी कंसीव के बाद किसी महिलाओं को तो फर्स्ट से थर्ड मंथ तक बहुत अधिक उल्टियाँ होती हैं बेबी गर्ल के समय, और कुछ को बेबी बॉय के समय होती हैं। तो मुझे बेबी गर्ल के समय एक बार भी वोमिटिंग उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ना ही खाते से कुछ ऐसा लगता था कि उल्टी हो गया मॉर्निंग सिकनेस से। लेकिन जब बेबी बॉय होने वाला था तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट से थर्ड मंथ तक उल्टियाँ होना, जो भी खाना जी मचलाना, ऐसा कुछ होता था। फोर्थ सिम्टम्स की बात करेंगे वो है आपके मूड में परिवर्तन होना। अगर आपको बार बार मूड परिवर्तन होता है, अच्छा लगता है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ये भी एक बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है, क्योंकि ये सेम सिम्टम्स मेरे साथ भी हुआ था। तो कुछ यहाँ पर ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप बेबी बॉय को ही कंसीव करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए, कुछ हमारे सब्सक्राइबर के और कुछ महिलाओं के बताए हैं जो जिनमें बिल्कुल सटीक बैठे हैं और उन्होंने अभी तक बेबी बॉय ही कंसीव किया है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का समय चल रहा है तो आप अच्छे से इंजॉय कीजिए। आपको प्रेगनेंसी के बाद जो भी होता है आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि सभी महिलाओं की एक हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।